हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये संसदीय समितियाँ जितनी भी हैं वो देखने वाले हैं। ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनेट से करा रही हूँ। अगर इसके काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा वो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियाँ। देखिए, सबसे पहले तो प्राक्कलन समिति, ऐसे सबसे पुरानी बोला जाए तो ये लोक लेखा समिति है। ठीक है, पहले देखते हैं प्राक्कलन समिति क्या है। संसद की अस्थायी समितियों में कौन सबसे बड़ी समिति है? बड़ी समिति बोले तो प्राक्कलन समिति, और पुराना बोले तो लोक लेखा समिति। इसमें टोटल कितने होते प्राक्कलन में? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन सा है ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें 30 मेंबर जो होते हैं 30 लोकसभा से होते हैं। संसद की किस अस्थायी वित्तीय समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा के नहीं? ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन बन के आ जाए तो प्राक्कलन समिति हो गया। प्राक्कलन समिति, हाँ ये भी आप पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो जॉन मथाई की सिफारिश पे हुआ था। किस समिति को सतत किफायत मितव्ययिता समिति के रूप में भी वर्णित किया जाता है? तो लोकलेखा प्राक्कलन समिति है। अगला है सरकारी अपव्यय रोकने के लिए नियमों की सिफारिश तथा प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जाने हेतु प्रतिवेदन देने का कार्य कौन सी समितियां करती है? तो ये प्राक्कलन समिति करती है। किस किस अधिनियम के अंतर्गत लोक लेखा समिति का गठन हुआ है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919। यही बोले लोक लेखा समिति सबसे पुराना है और अस्तित्व में कब आई? 1921 में आई। अगर देखो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि क्रम में सजाई कि कौन सा कब आया था, तो सबसे पहले में आपको लोक लेखा समिति को रखना है और इसके सदस्य के बारे में पूछा जाता है कि किसमें कितने सदस्य हैं। तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, उसमें से 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। सॉरी, अस्थायी समितियों का गठन कितने समय अंतराल के लिए होता है? तो प्रतिवर्ष होता है, मतलब हर साल होता है। आगे है सार्वजनिक उद्यम समिति, कितने सदस्य सम्मिलित है? तो सार्वजनिक उद्यम में भी 22 है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। विभागीय अस्थायी समिति का गठन किसके अनुशंसा से हुआ है? तो लोकसभा के नियमन समिति की अनुशंसा पे। विभागीय अस्थायी समिति की संख्या कितनी है? 24 समितियां हैं। अगला है 8 राज्यसभा की और 16 लोकसभा की। ठीक है, टोटल कितनी? 24 समितियां हैं। अगला जैसे हाफ पार्ट, मतलब इससे डबल इसका लगभग वो है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लोग, मतलब ज़्यादा लोग हैं इसमें सदस्य संख्या, वैसे ही देख लो इसका। ये 8 है, इसमें 16 समितियां हैं। अगला भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन लोक लेखा को, देखिए भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? तो लोक लेखा। उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा स्वीकृति की जाने वाली सभी मांगों तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? तो विनियोग विधेयक। अगला, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? तो संसद। विभागीय संबंधी संसदीय अस्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन हुआ था? तो 1989। अगला है सरकारी व्यय से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति को किस समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति का। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसे एक को कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा के विपक्ष के सदस्य में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विपक्ष के सदस्य का अध्यक्ष बनते हैं इसमें। सबसे पुरानी अस्थायी समिति वही लोक लेखा समिति हो गई। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अस्थायी वित्तीय समिति की अनुशंसा किस प्रकार होती है? तो परामर्शी होती है। किस समिति द्वारा व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच तथा विभिन्न लेखा की जांच की जाती है? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कब हुआ है? 1964 में। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई है? ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हुए कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे।
लेखानुदान का अर्थ देखते हैं क्या होता है। यदि निर्धारित समय पर, लेखानुदान क्या होता है, यदि निर्धारित समय पर बजट पारित नहीं हुआ हो तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान को अग्रिम स्वीकृति देना, यही होता है लेखानुदान। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। लोक लेखा समिति किसका परीक्षण करता है? विनियोजित लेखा की। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? लोक महत्व के प्रश्न पर नियमित कार्यवाही स्थगित करना। अस्थाई वित्तीय समिति कितने प्रकार की होती है? तो देखिए अस्थाई वित्तीय 3 होती है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। अगला लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति में संसद के दोनों सदनों से सदस्य सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य भाग लेते हैं? तो केवल लोकसभा के। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्यों को समन्वित करने एवं तत्व संबंधित व्यवस्था का कार्यभार किसे सौंपा जाता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय को। अगला, कौन संसद सदस्य को भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, बोर्डों, परिषदों, मंडलों और आयोगों में संसद सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य करता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय। आगे है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से किस अनुपात में लिया जाता है? तो लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 के अनुपात में लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को किस अस्थायी समिति से संबंध नहीं किया जाता? इंस्टीमेंट्स कमेटी यानी एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति में। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा होता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय। संसद के सदस्यों में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन की सूचित करती है कि विनिमय नियम और उपनियम आदि बनाने की शक्ति संसद द्वारा प्रदत्त अथवा सदन द्वारा प्रत्यायोजित उनका प्रयोग कार्यपालिका नियमानुसार हो रहा हो? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति भाग देखिए आगे है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि स्वतंत्र निकायों का पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो तदर्थ समितियों या संसदीय विभाग से संबंधित अस्थायी समिति के द्वारा। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। कार्य मंत्रणा समिति का गठन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। अब देखिए संसद की अस्थायी समितियां कौन कौन से हैं? तो वित्त समितियां में कौन कौन आ जाएगा? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। विभागीय जांच और स्थायी, ये इसमें 24 है, इसमें से 8 है आपकी राज्यसभा और 16 है आपके लोकसभा, लोकसभा से, 8 राज्यसभा से। जांच समिति में कौन कौन सी आती है? तो याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति है। परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां में कौन कौन? सरकार आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति है, महिला सशक्तिकरण समिति है। लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त परिषद, सदन के दैनिक कार्यों संबंधी समितियां, इसमें क्या है? कार्य सलाहकार समिति, संसद सदस्यों की निजी विधेयकों एवं संकल्पनों के लिए गठित समिति, विनियमन समिति, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति में संबंधित सदन और समिति, सेवा समिति कौन कौन से? सामान्य योजना समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति। तदर्थ समिति में क्या आता है? प्रवर, संयुक्त समिति और कृषि विशिष्ट मामले की जांच के लिए जब तुरंत बनाया जाता है उसको बोलते हैं। अब प्रवर समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 हो सकते हैं। संयुक्त प्रवर की अधिकतम सदस्य संख्या 45 हो सकते हैं। प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सामान्यतः कितने दिनों में? तो 3 माह में। सर्वप्रथम जांच समिति का गठन हुआ था 1951 में। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्न के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया था, प्रश्नोत्तर घंटा। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन है? तो कॉमन सभा है।
विभागीय समिति के गठन की सिफारिश किसके द्वारा होता है? तो नियम समिति 1989। विभागीय समिति की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 24 है। नियमन समिति में सदस्यों की संख्या तो 15 लोकसभा से और 16 राज्यसभा में। अगला, संसद में दोनों सदनों की याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 और 10। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गठित पीसी चाको अध्यक्ष थे। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते किस अधिनियम के तहत निर्धारित किए थे? वेतन भत्ता अधिनियम 1954। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या होता है? तो इसमें संसद के किसी एक दल को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उसको त्रिशंकु बोलते हैं। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव पॉल एप्पलबी ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया, संसदीय समितियों के बारे में।